अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इचरे बाज़ार। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि अचानक से फैमिली में ना एक निकाह आ गया था, तो मैंने उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ से जाके ले आते हैं और रेडीमेड ले लूँगी। इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको स्टिच करवाऊँ, तो मैंने सोचा कि यहीं से जाके ना रेडीमेड लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे। 12 बजे खुलता है बाज़ार और हम लोग तकरीबन जो है ना वो 12:30 बजे तक यहाँ पे थे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से जो है वो अभी रश नहीं था। क्योंकि रश जो है वो असर के बाद होता है, जब इतनी गर्मी नहीं होती तब जो है वो ज़्यादा रश होता है। जब गर्मी होती है तब इतना ज़्यादा रश नहीं होता। अभी तो कुछ शॉप्स खुली हुई थी और कुछ जो शॉप थी वो खुली भी नहीं थी। बट खैर हम लोग जो है वो चल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जो है ना वो हमें कुछ बाज़ार की कुछ शॉप्स खुली हुई नज़र आई, जिसमें कपड़ों की थी, उसके अलावा जूतों की थी, मतलब बहुत सारी शॉप थी जो खुली हुई थी। तो पहले मैंने सोचा यहाँ से देख लेते हैं, फिर मैंने कहा कि पहले एक दफ़ा ना सारे को विज़िट करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मुझे जो पसंद आएगा ना वहाँ से ले लेंगे। 2-3 शॉप्स पे पहले देख लूँ, उसके बाद लेंगे। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं इचरे बाज़ार गई, वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली हुई थी। तो मुझे वेलवेट का ड्रेस लेना था, तो मैं पहले एक शॉप पे गई, वहाँ पे ना मुझे ड्रेस पसंद आ गया। तो मगर मैंने ज़्यादा बाज़ार जो है ना वो नहीं घूमा फिरा, तो मैंने फिर ऐसा किया, मैंने वहीं से ले लिया। उसके बाद जो है ना हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद हम मज़ीद थोड़ा सा बाज़ार जो है वो घूमे। तो उसके बाद मुझे और मज़ीद वेलवेट के उस ड्रेस से भी अच्छे ड्रेसेस जो है वो नज़र आने लग गए और उससे भी प्यारे ड्रेसेस नज़र आने लग गए। तो फिर मैंने उस दिन ये सबक हासिल किया कि नहीं, फ़र्स्ट शॉप से कभी शॉपिंग नहीं करनी, पहले एक दफ़ा सारी जो है वो घूम लो, उसके बाद जो है ना वो शॉपिंग करते हैं। तो उसके बाद एक ये शॉप खुली हुई थी, तो मैं अब इसके पास गई, तो मैंने इन्हें कहा था कि मुझे ना मैक्सी फ़्रॉक टाइप कुछ दिखाओ। तो मुझे चाहिए थी ओपन फ़्रॉक या ओपन मैक्सी टाइप हो ना, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। तो मैंने उसे बताया, तो फिर उसने ना मुझे कुछ दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थी और मुझे ये ना पसंद भी नहीं आ रही थी। मतलब इसका काम भी इतना अच्छा नहीं मुझे लग रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। मतलब फुल फुल भरी हुई है, बहुत ज़्यादा चमक धमक, मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पसंद नहीं आती। तो लाइट हो, काम जो है वो थोड़ा कम हो, इस टाइप के जो है मुझे अच्छे लगते हैं। इनके पास ड्रेसेस और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, मगर ये बहुत ज़्यादा हैवी थे। रेट भी रीज़नेबल थे, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए, मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कहीं और से पसंद ना आया तो फिर मैं आपकी शॉप से आके ले लूँगी। उन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग मज़ीद 1-2 शॉप पे घूमे। तो जब इस शॉप पे आए तो अंकल जो है वो अभी सामान डिस्प्ले कर रहे थे, क्योंकि अभी शॉप उनकी खुली थी, तो वो सामान जो है ना ये इस तरह जो डमीज़ वगैरह उनको डिस्प्ले के लिए बाहर लगा रहे थे, जो जो उन्होंने बाहर लगानी थी। तो साथ में मैं भी देखने लगी। यहाँ पे अंकल के पास बहुत सारी वैरायटी थी फ़्रॉक्स की, उसके अलावा जो है शलवार कमीज़ की भी वैरायटी थी और मैक्सीज़ की बहुत सारी वैरायटी थी। तो मुझे यहाँ पे एक जो है वो पसंद आई, ये जो है, लेकिन इसका ना मुझे कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था, मतलब वो जो टिश्यू टाइप पतले पतले होते हैं ना वैसे लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लग रहा था। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल इनके अलावा कोई और वैरायटी दिखा दें। अंकल कहते नहीं बेटा, मेरे पास अभी यही है, तो आपको अगर कोई इनमें से पसंद है तो आप उन्हीं में से ले लें। तो यहाँ पे मैंने जो है ना काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे, मगर मुझे यहाँ से भी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो आगे कुछ और शॉप्स है, वहाँ पे देखते हैं, अगर वहाँ पे ना पसंद आए ना तो फिर पीछे वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाले भाई की शॉप पे गई। यहाँ पे ना मैं सिर्फ ये एक ड्रेस था, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, ये येलो वाला। मैंने उससे इसकी प्राइस पूछी सिर्फ, तो उसने कहा बच्ची ये 4,000 के। मैंने कहा ओके ठीक है। कहते हैं आपको डिस्काउंट कर दूँगा। मैं कहा नहीं भाई, सिर्फ प्राइस से पूछनी थी, ये चाहिए नहीं है। भाई कहते हैं ओके ठीक है। भाई फिर अपने कस्टमर्स के साथ डील करने लगे और फिर उसके बाद जी मैं यहाँ से बाहर निकली और फिर मज़ीद दुकानें जो है वो मैं ढूंढने लगी। तो मुझे यहाँ पे एक और शॉप नज़र आई, तो मैं यहाँ पे जब आई ना, तो मुझे इस शॉप पे बहुत सारे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे ड्रेसेस नज़र आए और एक जो ड्रेस था उस पर तो आंखें अटक गईं और उन्होंने कहा कि यही लेके जाना है। वो ये जो डमी पे ये वाला लगा हुआ था ना, ये वाला, ये ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब फ़र्स्ट लुक में ही मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार मैंने ये लेना ही लेना है। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और भी इनके पास ऑप्शंस हैं तो वो भी देखे जाएँ। तो फिर मैंने भाई को अपने बताया कि मैंने इस तरह के ना कुछ ड्रेस देखने हैं। तो भाई ने मुझे जो है ना जो जो उनके पास वैरायटी थी उन्होंने मुझे ड्रेस दिखाई। ये सामने जो डिस्प्ले में लगा हुआ था ना, ये भी उन्होंने मुझे दिखाया शरारे के साथ जो था ये वाला, मगर मुझे ये कलर भी नहीं अच्छा लगा और ये भी नहीं अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैसा चाहिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये ना जो डिस्प्ले वाला है ना, ये वाले ड्रेस के साथ इसका कोई और पीस है, कोई और कलर है ना, मुझे वो दिखाएं। तो भाई ने कहा चलें ठीक है। तो फिर भाई ने कहा वेट करें, मैं इसके साथ का जो दूसरा कलर
है, जो भी हमारे पास पड़े हैं ना मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इस ड्रेस में उनके पास ये सिर्फ 2 कलर थे, एक ये पिस्ता कलर था और दूसरा ये पीच कलर था। उसके अलावा वो कहे थे सब बिक गए हैं। वो 12 कलर्स लेके आए थे, लेकिन जो है ना ये लास्ट 2 पीसेस रह गए हैं। वो कह रहे थे अगर आपको पसंद है तो इनमें से कोई फ़ाइनल कर लें। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा पिस्ता कलर ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने ये वाला कलर आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने कहा चलो ये वाला कलर जो है ना ये पहन के देखते हैं इसमें हम कैसे लगते हैं। और फिर मैंने ये डमी वाला ही जो है वो पैक करवा लिया और भाई से थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह किया, बारगेनिंग की। और फिर भाई ने मुझे अपनी शॉप का कार्ड दिया और यहाँ से जी मैंने पैसे दिए और सूट लिया और अब हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद जी मुझे बुरकों वाली शॉप नज़र आई, तो मैंने सोचा कि एक आधा बुरका लिया जाए। एक मैंने अपने लिए लेना था, एक मैंने अपनी नंद के लिए लेना था। मुझे लेना था अपने लिए पॉकेट वाला, क्योंकि मुझे पॉकेट वाला चाहिए था, नंद के लिए वैसे लेना था। तो पहले मैंने पॉकेट वाले जो है उन सब की वैरायटी देखी, तो ये सारे पॉकेट वाले थे। और पहले मैंने ये देखे, फिर मैंने गोंद स्टाइल में देखे, मगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। इनसे ना ये मतलब अंदर वाला वाइट और इस तरह ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरा ज़्यादा यही आइडिया था कि मैं ना पॉकेट वाला लूँगी और जो दूसरा होगा ना वो नंद के लिए ले लूँगी। तो मगर फिर मैंने सोचा कि यार उसे दिखा देंगे, जो उसे पसंद आएगा ना वो ले लेगी। तो फिर उसके बाद जी मैंने कुछ और मज़ीद अबाए देखे जो थे डबल शेडेड। डबल शेडेड मीन्स ये है कि उनको आप डबल साइडेड पहन सकते हैं। जैसे ये अबाया था, इसको हम जो है इस तरह भी पहन सकते थे और अंदर वाली साइड भी जो है वो बाहर पहन सकते थे। तो फिर मैंने जो है वहाँ से 2 अबाए लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँची है स्टिकर वाली मेहंदी वाले के पास। तो मैंने इसे कहा कि ये एक स्टिकर कितने का है, तो ये मुझे कहता है 200 का। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, ये 50-50 के मिलते हैं। उसने कहा नहीं भाई जी फ़ाइनल 100 का लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दे दो। फिर उसके बाद इसके साथ उंगलियों की थी नहीं, तो मैंने कहा भाई ये उंगली का तो है नहीं है, तो इसको कम तो करो। भाई ने कहा नहीं नहीं ये इतने का ही होगा। उसके अंदर यहाँ पे शॉप थी, यहाँ से जो है मैंने एक लोशन लेना था वैसलीन वाला। तो पहले मैंने सोचा कि पहले बाकी भी कुछ ट्राई करते हैं, डायरेक्ट उसी को ही नहीं ना मांगते जो हमें चाहिए। पहले इनको थोड़ा खपाते हैं, मतलब इनको थोड़ा तंग करते हैं, इनसे सारे मंगवाते हैं लोशन, उसके बाद जो है वो हम लेंगे कोई एक। तो लेना ये वैसलीन का मैंने पिंक वाला था, मगर मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे ना कुछ और भी दिखा दें, किसी और ब्रांड के दिखा दें, कंपनी के दिखा दें। वो कह रहे थे चलें ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कुछ मज़ीद दिखाए जो कि उनके पास पड़े हुए थे, मगर उनमें से जो है नहीं मुझे यही पसंद आया। खैर मैंने लेना ही ये था, तो मैंने फिर ये लिया। ये मुझे मिला था 500 रुपीज़ का। फिर उसके बाद जी मैं बाहर आई तो वो भाई मेहंदी लेके भी आ गया। मैंने उसे कहा था एक मेहंदी भी देना, उसने कहा ठीक है। तो वो मुझे अब हाथ पे चेक करवाने लग गया। इसका कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा था, उसने 2 मिनट लगाई और काफ़ी ज़्यादा कलर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जी मैंने कहा बुरके लिए हैं तो उसके साथ जो है ना वो स्टॉलर भी ले लेते हैं एक दो। अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉलर की वैरायटी थी, मुझे समझ नहीं आ रहे थे कौन से लूँ। तो मैंने सोचा कि एक प्रिंटेड ले लेते हैं और एक थोड़ा फैंसी टाइप ले लेते हैं। जहाँ पे प्रिंटेड पहन के जाना होगा वहाँ पे प्रिंटेड पहन लेंगे, जहाँ पे दूसरा पहनना होगा वहाँ पे दूसरा पहन लेंगे। यहाँ पे सिल्क के भी बहुत अच्छे थे, मगर सिल्क वाले जो है ना वो मुझसे कवर नहीं होते सही से, मतलब मुझसे वो जो है ना सही बांधे नहीं जाते। तो मैं वो कॉटन टाइप वाले हैं ना वैसे लेती हूँ, वो इजीली जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ये 2 कलर के जो है वो लिए हैं, एक ये पत्तों वाला लिया और एक ये गोल्डन कलर का लिया है। तो ये गोल्डन वाला जो था ना ये थोड़ा फैंसी था, इसके अंदर मकैश लगी हुई थी और ये शाइन कर रहा था। इस तरह ये 2 मैंने लिए और अब इसको पैक करवाते हैं और फिर बिल देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ बेडशीट की शॉप पे। यहाँ पे बहुत सारी बेडशीट की वैरायटी थी। उसके बाद कुशन कवर थे, बहुत सारे थे। तो मैंने जो है वो कुशन कवर लेने थे, मैंने 4 लेने थे। अब मुझे भाई जो है ये सारे दिखा रहे थे कि जो आपको कलर पसंद है, जो डिज़ाइन पसंद है, आप उनमें से सिलेक्ट कर लें। इनके पास रज़ाई तलाई उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब कुशन कवर्स की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, समझ नहीं आ रहे थे कौन से लूँ कौन से ना लूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 4 लेते हैं, 2 एक जैसे ले लेते हैं और 2 जो है वो सिंगल सिंगल ले लेते हैं। तो फिर मैंने इसी तरह किया, 2 मैंने जो है वो महरून ले लिए और 2 जो है ना वो डिफरेंट कलर के ले लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे जी मोबाइल कवर शॉप पे, जहाँ पे जो है ना पहले मैंने 5000 का चेंज करवाया। फिर उसके बाद मैंने भाई को बोला कि मुन्ना मुझे कुछ मोबाइल कवर्स दिखाएं, अच्छे हों, फैंसी टाइप हों। तो भाई ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे जो मेरे मोबाइल का मॉडल था उस हिसाब से ये सारे कवर्स दिखाया। मुझे इनमें से ना एक कवर जो है ना वो बहुत अच्छा लगा था, बाकी जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ये ना फैंसी और फंकी टाइप थे। मुझे ये वाला जो था ना ये अच्छा लगा वीवो का, मैंने कहा भाई ये दे दें। फिर उसके बाद एक स्टॉल पे जो है ना मुझे ये पिन्स नज़र आई, तो मैंने यहाँ से जो है वो पिन्स ले ली। ये ना स्टॉलर के लिए काम आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है एक दो पोनी ली यहाँ से। उसके बाद जी हमारा सारा सामान जो हमने लेना था वो ले लिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर। तो जब बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा थक गए थे घूम घूम के। उसके अलावा जो है ना भूख लग गई थी, तो मैंने कहा मेरे को यहाँ पे बिठाती हूँ और कुछ ना खाने के लिए लेके आते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट था एक जगह पे, तो मैंने वहाँ पे अम्मी को बिठा दिया और फिर मैंने अम्मी से पूछा आपने क्या खाना है। अम्मी कहती हैं जो मर्ज़ी ले आओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा यहाँ से कोई दही भल्ले वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ले लेते हैं और उनको पैक करवा के जो है वो घर ले जाएंगे और घर जाके जो है वो खा लेंगे। तो मैंने ये अम्मी के लिए जो है वो अंडे वाला बर्गर पैक करवाया था। पहले मैंने इसके अंदर एक अंडा डलवाया, फिर मैंने कहा नहीं इसके अंदर ना एक और अंडा जो है ना वो डाल दें। तो मुझे एक अंडे के साथ ना इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने भाई को बोला एक और अंडा जो है ना वो इसके इधर उधर लपेट दें और डबल अंडे वाला जो है ना वो कर दें। फिर इस तरह भाई ने जो है ना डबल अंडे वाला बना दिया और ये अब अच्छे से बन गया। इसको पैक करके देते हैं। साथ ही जो है ना ये फ्रूट चाट दही भल्ले चना चाट वाली दुकान थी, तो मैंने भाई को बोला एक ना मुझे क्रीम चाट दे दें। तो वो कहते हैं ठीक है। तो एक प्लेट जो है मैंने क्रीम चाट ली है और एक हम लोगों ने बर्गर लिया है। उसके बाद फिर मैंने करवाया रिक्शा। रिक्शा करवाने के बाद अब हम चलते हैं घर। तो घर जाके जो है ना मैं आपको सारी अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी और सबसे पहले खाएंगे जो चीज़ें हम लोगों ने ली है, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो घर आए तो अम्मी जो है बर्गर खाने लगी। मैंने कहा नहीं पहले मुझे चेक करवाएं फिर उसके बाद खाएगा। तो पहले मैंने जी ये बर्गर चेक किया, फिर उसके बाद जी ये मैंने क्रीम चाट चेक की। क्रीम चाट जो है बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, बड़ी अजीब सी थी। तो मुझे भूख काफ़ी लगी थी, मैंने कहा चलो जैसे भी है ना इसको खा लेते हैं। तो फिर मैंने सुकून से पहले क्रीम चाट खाई, फिर उसके बाद जी अब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने कुशन के कवर निकाले हैं। तो ये मैंने मंगवाए लिए हैं 4, जिसमें से 2 ये रेड कलर के लिए हैं, मेहरून कलर के लिए, और एक ये ब्राउन लिया था और एक ये वाला ग्रीन टाइप है ये लिया। तो फिर मैंने सोचा ब्राउन कवर को जो है ना वो इसके ऊपर कुशन के ऊपर चढ़ा के देखते हैं इसका साइज़ भी पूरा या नहीं पूरा। तो यहाँ पे पीछे इन्होंने जो है ना ज़िप दी हुई थी और अब ये पहले एक साइड डाली है, फिर इसको फोल्ड करके दूसरी साइड डाली है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा था, मतलब इन्होंने ना सही मतलब सही साइज़ के बनाए हुए थे और बिल्कुल ठीक बने हुए थे और क्वालिटी भी ठीक थी। और ये जो है ना 500 रुपीज़ के मुझे 2 मिले थे, मतलब 2 जो है 500 के। फिर उसके बाद जी अब और निकालते हैं। उसके बाद ये जी मेरा मोबाइल कवर है जो मैंने लिया था। तो ये कवर मुझे मिला था 500 रुपीज़ का। मुझे इस तरह के ना कवर लेने थे। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, ये वो 1500 के थे, तो यहाँ पे ये मुझे 500 का मिला था। मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। तो अब जी इसको रखते हैं अंदर। और फिर उसके बाद जी ये हैं मेरे स्टॉलर जो 2 मैंने लिए थे, एक ये गोल्डन वाला और एक ये वाला। तो ये गोल्डन वाला जो था ये 600 का था और ये जो दूसरे वाला था ये वाला 500 का था। और फिर उसके बाद जी आपको मैं अबाया दिखाती हूँ। और ये हैं जी अबाया मेरे 2। और ये वाला जो अबाया है ये हम 2 साइडेड पहन सकते हैं, मतलब इस साइड से भी पहन सकते हैं और अंदर जो इसकी प्लेन वाली साइड है ना ब्लैक, उससे भी पहन सकते हैं। अब मैं अपनी नंद को दिखाऊंगी, उसने जो लेना होगा वो ले लेगी। उसे ये पसंद होगा तो ये ले लेगी, दूसरा होगा तो वो ले लेगी। तो वो मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। फिर उसके बाद दूसरा ये था, ये इसके सामने इस तरह बटन लगे हुए थे और साइड पे जो है ना इस तरह पॉकेट बनी हुई थी इसकी। तो ये इस तरह था। और जो पहले वाला था वो 2000 का था और ये वाला जो था ना ये 1500 का था। फिर उसके बाद ये पिन्स लिए हैं, ये 50 रुपीज़ की थी और ये 100 रुपीज़ की जो है वो कोन थी। उसके बाद ये 100 रुपीज़ की जो है ना ये स्टिकर था छोटा सा। ये स्टिकर वाले ने मेरे साथ धोखा ही किया, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार ये तो 50-50 के मिलते हैं, लेकिन उसने मुझे ना 100 ले लिया। चलो कोई नहीं, 50 से वो महल बना ले, खैर है मेरी। तो ये है जी लोशन, ये मुझे मिला था 500 रुपीज़ का। ये मैंने लिया था वैसलीन वाला। ये बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है और बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जी मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जिसके लिए मैं इचरे बाज़ार गई थी, वरना मैंने नहीं जाना था। सिर्फ इस ड्रेस की वजह से मैं गई हूँ और इतने सारा चीज़ें और लेके आई हूँ, वरना मैंने ये कोई चीज़ नहीं लेके आनी थी, मैंने जाना ही नहीं था। अब ये सारे को खोल के आपको डिटेल से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जी ये है इसका लाइनिंग वाला दुपट्टा और इसके जो है ना छोटी साइडों पे इस तरह किरण लैस लगी हुई है और साथ में ये इस तरह ना लाइनिंग ना दुपट्टे पे हुई हुई है और साइडों पे जो है वो बॉर्डर भी बना हुआ है और सेंटर में जो है ना इस तरह ये लाइनिंग है। 2 शेडेड लाइनिंग है, एक प्लेन है और एक में थोड़ी सी ना ये पता नहीं फैंसी टच आया हुआ है। तो ये है जी इसका दुपट्टा। दुपट्टा इतना बड़े साइज़ का नहीं था बट नॉर्मल था, गुजारा लायक था। तो ये है जी इसका शरारा। शरारा जो है मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह ऊपर जो था ना ये बनारसी लगा हुआ था और नीचे जो है ना फिर इसके लेस लगी हुई थी, एक गोल्ड सिल्वर कलर की। फिर उसके बाद ये टिशू था, फिर उसके बाद ये सिल्वर कलर की ना कुछ मज़ीद लेसेस लगी हुई थी, गोटा लेस थी, सिंपल थी और गोटा लेस वगैरह थी। फिर उसके बाद अब ये मैं दिखाती हूँ आपको शर्ट। तो इनको इन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से पैक किया हुआ था क्योंकि इसके ऊपर ना दूसरे मोती लगे हुए थे, वो ना कमीज़ पे अटकते थे और जिसकी वजह से जो है ना वो ख़राब होने का ख़तरा था। तो ये ज़ैनब बुटीक से जहाँ से मैंने जो है ये ड्रेस लिया था, उन्होंने साथ में जो है वो कार्ड भी दे दिया ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे पास आएँ, आप जो है ये कार्ड रख लें ताकि आपको शॉप का नाम और शॉप जो है वो याद रहे।
तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद जी ये इसके ना टसल लगे हुए हैं ऊपर, और फिर उसके बाद अब इसको खोलते हैं, और खोल के मैं आपको सारा डिटेल में दिखाती हूँ। तो ये है जी ड्रेस। इसके नीचे जो है ना इस तरह छोटे छोटे टसल लगे हुए हैं, और ऊपर जो है ना इस तरह गले पे ये काम हुआ हुआ है, और फिर उसके बाद नीचे भी ये जो है लड़ियाँ आ रही हैं, और साथ में एम्ब्रॉयडरी है, साथ में मोती लगे हुए हैं। मतलब मिक्सअप काम चल रहा है, मोती भी हैं और एम्ब्रॉयडरी भी है, इस तरह ये सारा बना हुआ है। और नीचे फिर वही काम है जो गले पे बना हुआ था, ये बॉक्स टाइप का। और फिर नीचे ये टसल है, और इसके चाक पे भी जो है ना इस तरह ये टसल लगे हुए थे, 3 लड़ियाँ थी और साथ में एक बड़ा पर्ल था। फिर उसके बाद अब इसके बाजू दिखाती हूँ, तो बाजू पे भी इस तरह ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, साथ में मोती लगे हुए हैं, साथ में जो है ना वो आगे ये छोटे छोटे जो पर्ल लगे हुए हैं ये हैं। तो ये है ओवरऑल ड्रेस की लुक। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और मेरी इस ड्रेस से की गई शॉपिंग आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ आप देख सकें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।